हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। अगर अभी तक किसी ने 11.1 और इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 जो न्यू एनसीईआरटी वाली बुक के अकॉर्डिंग, और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये एक्सरसाइज है आपकी 13.4। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया निकालना अपन को स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर के अंदर बात आती है स्फीयर की, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि अगर सरफेस एरिया सी एस से स्फीयर के अंदर नहीं होता है, यानी एक बॉल की तरह आकृति होती है उसकी। ठीक है, सरफेस एरिया ही होगा, वो कितना होता है आपका 4πr²। बस यही फॉर्मूला है, एक इसके अलावा वॉल्यूम का फॉर्मूला है जो होता है 4/3πr⁻3। ठीक है, ये दो फॉर्मूले स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर देखो, लेकिन अगर यहाँ पर हेमीस्फीयर आ जाए तो यानी कि ऐसे कटा हुआ हाफ, ठीक है, बॉल को आधा कट कर दो, तो वहाँ पे हेमीस्फीयर के लिए जो सरफेस एरिया या CS से हम बोल सकते हैं वो कितना होगा आपका 2πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना हो वो कितना हो जाएगा 3πr²। और अगर उसका वॉल्यूम हमें निकालना हो कितना हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, ये फॉर्मूलाज होंगे इसके। अब हमें चलना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या पूछा है? सरफेस एरिया पूछा है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे रेडियस दे रखी है, 3 पार्ट है इसके। तो फर्स्ट वाले रेडियस कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होगा 4πr², ये होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 4 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी बार रिपीट करनी है? 2 टाइम्स, तो 10.5 × 10.5 यही होगा। 7 से इसको कट करो, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे? 1 टाइम्स गया, 35 में 5 टाइम्स, तो 1.5 आ गया। तो ये हो जाएगा 88 × 1.5 × 10.5। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 10 आएगा। 5 से डिवाइड दो, तो 5 से इसमें 15 में डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, यानी फिर से कर लेती हूँ मैं, फिर से लिख लेंगे अपन यहाँ पे कि 88 × 15 × 105/10 × 10, यही है। देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड जाएगा 5 का 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। वापस से यहाँ पे कितने टाइम्स? सेम कट करना होता है, तो ये कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे 2 टाइम्स गया और 1 टाइम्स गया। ठीक है, इस 2 का इसमें दो 44, इस 2 का इसके अंदर दो तो 22। तो आपके पास आंसर आ रहा है 22 × 3 × 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 63 क्या? तो 22 × 63, तो कितना आया? 63 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 2 और 1, तो ये आ रहा है 6 6 7 8 2 1 3 और 1 1386 आ रहा है इसका आंसर। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट वाला 1386 आ रहा है इसका। ठीक है, क्या करना? बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, तो यहाँ पे कर लेंगे सेकेंड वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे सेकेंड वाला कर रही हूँ मैं, 5.6 सेंटीमीटर लेना अपन को। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? वो होगा आपका 4πr²। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो 4 × 22/7 × 5.6 × 5.6। ठीक है, अब देखो पॉइंट को यहाँ से हटाओ तो ये आ रहा है 10, इस पॉइंट को हटाओ तो ये आ रहा है 10। ठीक है, यहाँ पर 7 का कितने टाइम जाएगा? 7 का 56 में कितने टाइम जाएगा? 7 8 जा 56 हो गया। तो ये बन रहा है आपका 4 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 88 × 8 × 56/100। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 8 8 जा
64 का 4 6 कैरी 8 8 जा 64 64 में 6 ऐड करो तो 70 तो ये आ गया 70। अब 704 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है 6 4 जा 24 ठीक है और 6 7 जा 7 6 जा 42 ओके। फिर वापस से 5 से करो तो 5 4 जा 20 ओके और 5 7 5 जा 35 ये बन रहा है। तो ये आया 4 2 4 9 और 3 तो कितने के बाद जीरो पॉइंट लगाना तो 2 के बाद तो ये आंसर आ रहा है 394.24। अब देखो सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट बचा है वो है आपका थर्ड वाला। तो देखो थर्ड वाला करेंगे अपन यहाँ पे थर्ड दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर के अंदर क्या है कि आप आर की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करो तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 14 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 7 2 जा तो 22 को 4 से करेंगे तो 88 और 4 2 जा 28। अब 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो तो 64 6 कैरी वापस से 8 से करोगे 64 6 70 और 8 2 जा 16 8 2 जा 16 और 1 17 तो 4 6 14 1 1 2 2464 इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है कंप्लीट।